एक ऐसी केस फाइल जिसने पूरे बिजनौर का दिल दहला के रख दिया। क्या सच में आज के वक्त में पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसे के लिए इंसान किसी दूसरे इंसान की जान ले सकता है? सरकारी नौकरी की चाहत क्या किसी को कातिल बना सकती है? हार्ट अटैक का बहाना लगाकर कैसे इस लड़की ने पुलिस और घर वालों को गुमराह किया? सुंदर से चेहरे के पीछे छुपी इसकी काली सच्चाई क्या थी? कैसे पुलिस ने 48 घंटों में पूरे केस को सुलझा दिया? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। इस केस फाइल की शुरुआत होती है बिजनौर के नजीबाबाद इलाके से, जहां हल्दौर थाना इलाके में मुकरंदपुर नाम का एक गांव है। इस गांव में दीपक नाम का एक लड़का अपने माता पिता और 3 भाइयों के साथ रहता था। वो अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा तो था ही, साथ ही अपने माता पिता का भी काफी लाडला था, क्योंकि दीपक का नेचर ही कुछ ऐसा था कि वो परायों को भी अपना बना लेता था। वही पढ़ाई लिखाई में भी दीपक शुरू से ही काफी होशियार था, जिसके चलते उसकी सीआरपीएफ में नौकरी लग गई थी और साल 2021 में उसका मणिपुर में ट्रांसफर हो जाता है। पर दीपक चाहता था कि वो कोई ऐसी नौकरी करे जिसमें सैलरी भी अच्छी हो और अपने माता पिता के पास भी रह सके। इसी सोच के साथ उसने रेलवे में एग्जाम देने के बारे में सोचा और जब मेहनत करके एग्जाम क्रैक किया तो जो रिजल्ट निकल कर आया उसे देखने के बाद दीपक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उसे रेलवे स्टेशन नजीबाबाद के कैरेज एंड वैगन में टेक्नीशियन कर्मचारी की नौकरी मिल गई थी, जिसमें सैलरी भी दीपक की मन मर्जी मुताबिक थी और ये पहली जॉब से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल भी थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अपने शहर नजीबाबाद में ही थी, यानी अब दीपक को अपने परिवार को छोड़कर दूसरी जगह जॉब के लिए नहीं जाना था। इसी खुशी के साथ साल 2023 जून के महीने में वो सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ रेलवे में एज अ टेक्नीशियन ज्वाइन हो जाता है और अपने परिवार के साथ ऐसे ही हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगता है। और एक दिन इसी गांव में दीपक के दोस्त की शादी होती है, जिसमें आसपास के गांव के सभी लोग शामिल होते हैं कि अचानक दीपक की नजर एक लड़की पर जाती है जो इसी शादी समारोह में आई हुई थी और देखने में काफी खूबसूरत भी थी। इसी वजह से जब दीपक की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और अब उसके बारे में छानबीन करने का फैसला करता है। और छानबीन करने के दौरान दीपक को पता चलता है कि इस लड़की का नाम शिवानी है और ये चौहड़पुर जिला बिजनौर की रहने वाली है, जो कि अपनी बुआ के घर आई हुई थी। ये जानने के बाद दीपक, जो कि शिवानी के प्यार में पूरी तरह से डूब चुका था, वो उसे शादी करने का डिसाइड कर लेता है और इसी सोच के साथ शिवानी की बुआ के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। साथ ही शिवानी के सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब क्योंकि दीपक में कोई कमी नहीं थी और उसकी जॉब भी काफी अच्छी थी, तो इसलिए शिवानी भी जल्दी से शादी के लिए राजी हो जाती है और 17 जनवरी साल 2024 को दोनों परिवार की रजामंदी से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के कुछ साल बहुत ही बढ़िया गुजरते हैं और इसी दौरान शिवानी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम ये दोनों वेदांत रखते हैं और इस तरह ये छोटी सी फैमिली हंसी खुशी रहने लगती है। पर जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, शिवानी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगती है, यहाँ तक कि वो अपनी सास को मारती पीटती भी है और दीपक से इस घर को छोड़कर कहीं और रहने के लिए कहती है। जिसके बाद घर में चल रहे विवाद को देखते हुए दीपक भी अपने गांव को छोड़कर साल 2025 में शिवानी को लेकर नजीबाबाद में आ जाता है और यहाँ सरकारी क्वार्टर में रहने का फैसला करता है। पर शिवानी उससे कहती है कि मुझे सरकारी क्वार्टर में नहीं बल्कि प्राइवेट रूम में रहना है। अपनी पत्नी की बात मानते हुए दीपक आदर्श नगर कॉलोनी में एक रूम किराए पर ले लेता है और दोनों यहाँ रहने लगते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद दीपक को ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसकी पत्नी शिवानी का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। दरअसल दीपक ने बात नोटिस की थी कि जब भी वो ऑफिस जाता है तब शिवानी घर में अकेले बहुत ज्यादा खुश रहती है, लेकिन जब वो ऑफिस से वापस आता है तो वो एकदम चुपचाप और मायूस सी बैठी रहती है। ये देखकर अब दीपक को बहुत गुस्सा आने लगता है और उसके दिमाग में ये शक पैदा हो जाता है कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इसी वजह से वो अब उस पर इतना ध्यान नहीं देती है। इसी दौरान मेरठ का मुस्कान वाला कांड भी देश भर में आग की तरह फैल जाता है और इस कांड के बाद दीपक का शक अब शिवानी पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो उस पर हद से ज्यादा शक करने लगता है और लड़ाई के दौरान एक दिन आखिरकार शिवानी से उसके अफेयर के बारे में पूछ लेता है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दीपक को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। इधर दीपक भी अपना आपा खो देता है और दोनों पति पत्नी में खूब लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ तक कि वो शिवानी के साथ मारपीट भी करता है और उससे बार बार यही कहता है कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे बल्कि अब हम वापस अपने गांव जा रहे हैं। साथ ही वो शिवानी को ये भी बताता है कि उसके घर से बार बार फोन आ रहा है और घर वाले कह रहे हैं कि बच्चे का मुंडन कराना है, इसलिए तुम लोग जल्दी आ जाओ। पर शिवानी साथ चलने से साफ इनकार कर देती है और दीपक से कहती है कि अब वो किसी भी कीमत पर अपने ससुराल नहीं जाएगी
बल्कि यहीं रहकर अकेले ही अपने बेटे का ख्याल रख लेगी। शिवानी के ये शब्द दीपक को और भी ज्यादा गुस्से से भर देते हैं और इसी बात को लेकर बहुत देर तक इन दोनों में झगड़ा होता रहता है। इसके बाद दीपक अपने कपड़े वगैरह बैग में पैक करना शुरू कर देता है और शिवानी से कहता है कि अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा। जबकि इन्हें अपने गांव से आए हुए अभी केवल 1 महीने का ही वक्त बीता था। वहीं जब दीपक यहाँ से जाने लगता है तब शिवानी उसे किसी तरह मनाकर रोक लेती है और दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब आता है 4 अप्रैल 2025 का दिन, जब शिवानी रोते बिलखते हुए अपने देवर जिसका नाम पीयूष है उसे फोन करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे भैया अभी कुर्सी पर बैठे हुए थे और कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक नीचे गिर गए। इतना कहने के बाद वो फोन कट कर देती है और दूसरा कॉल अपने ससुराल में लगाती है और अपनी सास को रोते हुए जो कुछ उसने पीयूष को बताया वो उन्हें भी बता देती है। इसके बाद शिवानी दीपक के दोस्तों को फोन करके उन्हें इस बारे में जानकारी देती है, साथ ही काफी रोती भी है। अपने पति को इस हालत में देखकर शिवानी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो मदद के लिए एक बार फिर से अपने देवर पीयूष को फोन करती है और उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे भैया को हार्ट अटैक आया, तुम जहाँ कहीं भी हो जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। इतना कहकर शिवानी खुद ही रोते हुए अकेले दीपक को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इधर उसकी गोद में उसका 6 महीने का बच्चा भी था, पर दीपक की बिगड़ती हालत को देखकर वो हिम्मत नहीं हारती है और किसी तरह पास के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे ले जाती है और वहां मौजूद डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, ये मेरे पति हैं और इन्हें हार्ट अटैक आया है, बस आप इन्हें किसी भी तरह से बचा लीजिए। शिवानी को यूं अपने पति के लिए तड़पता हुआ देखकर डॉक्टर उसे दिलासा देते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि आप परेशान मत हो, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो शिवानी के पास आते हैं और उससे दीपक को हायर मेडिकल सेंटर ले जाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि उसकी हालत अब बहुत ज्यादा सीरियस थी और यहाँ उसका इलाज मुमकिन नहीं था। इसलिए डॉक्टर उसे हायर मेडिकल सेंटर ले जाने की सलाह देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद दीपक ठीक हो जाए। डॉक्टर्स की बात मानकर शिवानी उसे लेकर बिजनौर के जिला अस्पताल में पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद अपने पति को एडमिट करा देती है। साथ ही वहां मौजूद डॉक्टर से दीपक को जल्द ही ठीक करने की रिक्वेस्ट करती है। पर जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो देखते हैं कि अब उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ये देखकर शिवानी उन्हें रोते हुए पूरा वाकया बताती है और उनसे कहती है कि ये कुर्सी पर बैठे हुए थे और फिर अचानक गिर गए। मुझे लगता है कि इन्हें हार्ट अटैक आया है, आप बस जल्दी से इनका इलाज शुरू कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर दीपक को डेड डिक्लेयर कर देते हैं और शिवानी से कहते हैं कि अगर आप इन्हें थोड़ी देर पहले यहाँ पे लाई होती तो शायद हम इन्हें बचा सकते थे, पर अब ये इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनते ही शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इधर शिवानी ने जिन जिन लोगों को दीपक की हालत के बारे में बताया था वो सभी यहाँ पे आ जाते हैं और दीपक की डेड बॉडी को देखकर रोना शुरू कर देते हैं। वहीं पास में बैठी शिवानी को भी समझाने की कोशिश करते हैं, पर सभी को इस बात का दुख बहुत ज्यादा था कि अभी 1 साल पहले ही तो इनकी शादी हुई थी और 1 साल के बाद ही शिवानी विधवा हो गई और उसका बच्चा जो कि अभी बहुत छोटा है, उसके सर से भी पिता का साया उठ गया है। अभी आसपास के लोग ये बात कर ही रहे थे कि इतने में हॉस्पिटल में पीयूष और उसके चाचा आते हैं और दीपक की डेड बॉडी को घर ले जाने लगते हैं। लेकिन अचानक उनके दिमाग में मेरठ की वो घटना आ जाती है जहां मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की जान ले ली और उसे मारने के बाद उसके शव को ड्रम के अंदर पैक कर दिया। उनके जहन में मुस्कान का चेहरा घूमने लगता है, इसलिए पहले वो जहां दीपक को घर ले जाने वाले थे अब वो उसका पोस्टमार्टम करने के लिए कहते हैं। साथ ही पुलिस को भी इस केस में इन्वॉल्व करने की सोचते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस और पोस्टमार्टम की बात शिवानी के कानों तक पहुंचती है, वो रोते हुए अपने देवर के पास आती है और उससे कहती है कि मैं अपने पति का पोस्टमार्टम किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि पोस्टमार्टम में पूरे शरीर को काट दिया जाता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि दीपक के साथ ऐसा कुछ भी हो। पर शिवानी की बातों पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि दीपक के चाचा, भाई और परिवार के जितने भी लोग होते हैं वो सभी जिद पर अड़ जाते हैं कि बिना पोस्टमार्टम के वो दीपक की लाश को यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे। इसके बाद पुलिस को कॉल करके इस घटना की जानकारी दी जाती है और पुलिस भी बिना देर किए मौके पर यहाँ आ जाती है और दीपक की मौत कैसे हुई ये जानने के लिए परिवार वालों से कहती है कि अब आप चाहो या ना चाहो लेकिन पोस्टमार्टम तो जरूर होगा और उसके बिना ये लाश यहाँ से नहीं जाएगी। जिसके बाद पुलिस दीपक की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक पहुँचा देती है और फिर पीयूष के कहने पर एक FIR भी दर्ज करती है। वहीं जब थोड़ी देर बाद रिपोर्ट सामने आती है तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दीपक को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था बल्कि गला दबाकर उसकी जान ली गई थी। वहीं रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि जिस इंसान ने उसकी जान ली है उसने अपने लेफ्ट हैंड साइड के हाथ का इस्तेमाल किया है, लेकिन किसने और क्यों दीपक को मौत के घाट उतारा, ये सवाल पुलिस समेत घर वालों को भी परेशान कर रहा था। लेकिन पीयूष को कहीं ना कहीं अपनी ही भाभी पर शक था
वहीं पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो देखती है कि शिवानी के राइट हैंड में फ्रैक्चर हो चुका है और वो किसी भी काम को करने के लिए लेफ्ट हैंड का ही इस्तेमाल करती है। इसलिए अब पुलिस शिवानी से पूछताछ करने का फैसला करती है। पहले तो शिवानी झूठी कहानियां बनाकर पुलिस का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ की जाती है तब वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है और पुलिस को उसे मारने की 2 वजह बताती है, जिसमें पहला कारण ये था कि वो अपने पति के परिवार के साथ गांव में नहीं रहना चाहती थी, बल्कि शिवानी गांव छोड़कर शहर में अपने पति और बच्चे के साथ रहना चाहती थी और उसकी ये ख्वाहिश दीपक ने पूरी भी कर दी थी। लेकिन कहीं न कहीं दीपक चाहता था कि वो अपने गांव में ही बच्चे और परिवार के साथ रहे, लेकिन ये बात शिवानी को मंजूर नहीं थी, जिसके चलते पति पत्नी में कई बार लड़ाई झगड़े भी हुए और इन झगड़ों से तंग आकर शिवानी ने दीपक को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। इसके अलावा पुलिस के अनुसार दूसरा कारण यह है कि शिवानी का पति उस पर काफी शक करता था और शक के चलते इसने शिवानी के साथ जमकर मारपीट भी की थी और आए दिन इन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। ऐसे में शिवानी ने रोज रोज की मार से परेशान होकर दीपक को रास्ते से हटाने के लिए उसे मारने का प्लान बनाया। उसने 4 अप्रैल की सुबह अपने पति की चाय में 4 नशे की गोलियां मिला दी और वो चाय दीपक को दे दी। इस चाय को पीने के बाद पहले तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पूजा पाठ करने के दौरान अचानक वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर शिवानी, जिसका राइट हैंड पहले ही टूट चुका था, उसने अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके दीपक का गला दबा दिया। आपको बता दें, दीपक इस वक्त बेहोशी की हालत में था और इस बात का फायदा शिवानी ने उठाया और अपने पति को इस दुनिया से अलविदा कर दिया। लेकिन दीपक को मारने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे वो क्या करे और किस तरह लोगों को इसके बारे में बताए। यही सब सोचते हुए शिवानी अपने 6 महीने के बेटे को लेकर छत पर पहुंच जाती है और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचने लगती है। तभी उसके जहन में हार्ट अटैक का ख्याल आता है और वो जल्दी से झूठी कहानी अपने देवर, सास और बाकी सभी लोगों को फोन पर सुना देती है। लेकिन अफसोस, ये कहानी ज्यादा देर तक चल नहीं पाती और शिवानी का सच सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही सबके सामने आ जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। आपको बता दें कि शिवानी जेल में बंद है, जबकि उसका 6 महीने का बेटा अपनी दादी के पास है। जेल में बंद शिवानी अब बेटे को याद कर रही है और वो बार बार रोते हुए अपने बेटे से मिलने की कह रही है। लेकिन जब उसे कहा गया कि उसने ऐसा काम ही क्यों किया, तो इस पर शिवानी ने जवाब दिया कि उसका पति उसे मारता पीटता था। 1 महीने पहले भी वो मारपीट के चलते मायके चली गई थी, मगर वो उसे ले आया था और उसे अपने पति की जान लेने का कोई अफसोस नहीं है। आपको बता दें, शिवानी के मायके वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। बताया गया है कि जेल में बंद होने के बाद भी उसके माता पिता या भाई उससे कोई भी मुलाकात करने नहीं आए। हालांकि मायके के पक्ष का एक रिश्तेदार कपड़े जेल में पहुंचाने आया था, जिससे शिवानी ने गुहार लगाई थी कि उसके पिता से भी उसकी मुलाकात करवा दो, लेकिन फिर भी कोई मिलने नहीं आया। उधर दीपक के परिवार वाले पुलिस अधीक्षक के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने कई मांगे रखी। उनका कहना है कि इस पूरी घटना को दीपक की पत्नी शिवानी अकेले अंजाम नहीं दे सकती, बल्कि उसके साथ कोई न कोई जरूर शामिल है। उनका ये भी कहना है कि शिवानी ने दीपक को इसलिए मार डाला क्योंकि वो उसकी नौकरी और पैसे दोनों हड़पना चाहती थी। हालांकि पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि दीपक की मौत के वक्त शिवानी के साथ कौन था। कहीं ये मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो नहीं है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। आपको क्या लगता है, शिवानी ने दीपक को क्यों मारा होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।